कई सारे एस्पिरेंट और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल और भी होता है कि आईएएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। इस टाइप के कई सारे सवाल आते हैं, तो ऐसे ही एस्पिरेंट के सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, उन सवालों को जान लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी या पात्रता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा सवाल आता है कि इसका फॉर्म कब आता है। इसके अलावा तीसरा सवाल आता है कि फॉर्म कब और कहाँ भरें। इसके अलावा चौथा सवाल आता है कि इसका सिलेबस क्या है और पांचवा सवाल आता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके अलावा छठवां क्वेश्चन होता है ट्रेनिंग को लेकर के। तो चलिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे और सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें बात करनी है कि आखिर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी या पात्रता होनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको दो चीजें खास तौर पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि आपकी जो उम्र है वो 21 से 32 के अंदर ही होनी चाहिए, मतलब कि 21 से 32 एज के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पर और भी बताना चाहूंगी कि 21 से लेकर के 32 तक की जो एज है वो जनरल वालों के लिए है और वैसे सभी कैटेगरी के लिए है, लेकिन इसमें फिर एज में कुछ छूट भी मिलती है, लेकिन वो ओबीसी, एससी और एसटी को दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रेजुएशन, जो यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा है। फिलहाल हम बात करते हैं पढ़ाई को लेकर के कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जो भी किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल आता है कि आखिर फॉर्म कब आता है। कब आता है ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम देना होगा। यूपीएससी के द्वारा कई अलग अलग एग्जाम करवाए जाते हैं, उनमें से एक एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम में कई सारे सर्विसेज होते हैं, जिसमें आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भी एग्जाम होता है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये बात पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बता दी हूँ कि आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम का फॉर्म भरना होता है। इसके साथ ही आप कभी भी कहीं भी फॉर्म भरने जाएंगे तो उसके लिए आपको यही कहना होगा, यही गूगल में सर्च करना होगा कि यूपीएससी सीएससी फॉर्म नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने लिख रखा हुआ है कि सामान्य रूप से फरवरी माह में इसका फॉर्म है आ जाता है, तो आपको फरवरी माह में इसका जो फॉर्म है वो मिल जाएगा और फॉर्म आपको फरवरी में भरना होता है। अब इसके बाद तीसरा सवाल है कि फॉर्म कब और कहाँ भरें। इस तरीके के सवाल वैसे तो सभी के मन में नहीं आता है, पर जिनको नहीं पता होता है उनके मन में तो ये सवाल आता ही है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। इसके अपना वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाना है, वहाँ के नोटिफिकेशन को चेक करते रहना है। फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और वहीं से आपको फॉर्म फिल करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से इसको फॉर्म को खुद से भर सकते हैं, या फिर आप साइबर कैफे में जा करके यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरना है ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। आने वाले कुछ वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को डिटेल में आपको बता सकें। अगर सिलेबस की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे तो वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम बाद में देंगे, पहले आप तैयारी करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कितना है, कैसे है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। और ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में आपका 1 साल चला जाता है। सबसे पहले प्रीलिम्स की आपको तैयारी करनी होगी, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी।
यहाँ पर बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, इसमें आप सेलेक्ट होंगे, उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। जब आप मेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उसमें सेलेक्ट होंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू में जब सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आप फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको 3 स्टेज से गुजरना है। इसके साथ एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जब आप पास हो जाएंगे तो इसका जो नंबर है वो फाइनल रिजल्ट के नंबर में नहीं जुड़ता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू इन दोनों का नंबर जुड़ता है और ये दोनों के ही नंबर को जोड़ करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, कितने घंटे दिए जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, और इसमें और भी कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर पेपर 1 सामान्य अध्ययन और पेपर 2 सी सेट क्वालिफाइंग लिखा हुआ है। ये बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि पेपर कितने होते हैं। तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 को सी सेट कहा जाता है। इसके बाद पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद दूसरा पेपर उसी दिन होता है, जिसे सी सेट का पेपर कहते हैं। सी सेट के पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर का होता है और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, जो भी सेलेक्ट हो जाते हैं वो फिर मेंस एग्जाम देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि आपको जो ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि दोनों पेपर में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन है जो उस प्रश्न के लिए दिए जाएंगे जो कि कुल अंकों के 1/3 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें जब आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो वो आपके 2 नंबर में से 33% नंबर काट लेंगे। मतलब कि इस एग्जाम में ये है कि निगेटिव मार्क्स भी हैं, गलत उत्तर देने पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों की। जैसा कि देख सकते हैं, पहले प्रश्न में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, जो मैं कि आपको बताई हूँ। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए कुल में से 0.66 अंक काटे जाएंगे, मतलब कि 2 नंबर का 33%। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे। वो इस वजह से कि आप सभी को मैं बताई हुई हूँ कि क्वेश्चन 80 हैं और 200 नंबर के हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। लेकिन अब बात करते हैं कि जब आप दूसरे क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो कितने नंबर काटे जाएंगे। तो उसके लिए प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए कुल अंक में से 0.83 अंक काट लिए जाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं सी सेट के बारे में। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताई थी क्वालिफाइंग को लेकर के बाद में बात करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफाइंग से रिलेटेड, जैसे कि सी सेट पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का है। क्वालिफाइंग से समझ में आ रहा है कि पास होने की प्रकृति। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए एक उम्मीदवार को सी सेट पेपर में केवल 33% अंक लाने होंगे। 33% का मतलब है कि आपको 27 प्रश्न या 66 नंबर लेके आना है। इससे यदि वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे असफल माना जाएगा। मतलब कि सी सेट का जब क्वेश्चन पेपर आप अटेंड करेंगे तो उसमें केवल आपको पास होना है। 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, वो भी सभी निगेटिव मार्क्स निकालने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि 27 क्वेश्चन हमने सही कर दिया और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी हैं। ऐसा नहीं है। सभी गलत आंसर को और उसके नंबर काट लेने के बाद आपके 27 क्वेश्चन के नंबर बचने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपका जो पहला पेपर है जीएस का पेपर, इसी पेपर के बेस में आपको सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है और इसमें क्वालिफाई होना सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है जो लोग इस एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन जो मेन सिलेक्शन है, जिसके माध्यम से उनको चुना जाना है ताकि वो मेंस एग्जाम में बैठ सके, वो केवल जीएस का फर्स्ट पेपर है। हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में कई सारे पेपर्स होते हैं। उन पेपर्स में 2 पेपर ऐसे हैं जो कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी पेपर के बारे में बात करें सबसे पहले, तो पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों ही कंपलसरी हैं और जो टोटल मार्क्स हैं ये 300-300 के होते हैं। पेपर ए इंडियन लैंग्वेज, हमारे संविधान में जितने लैंग्वेज को मान्यता दी गई है उन्हीं लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है और उसी में से आपका ये पेपर होगा। इसके बाद दूसरा पेपर जो बी है वो इंग्लिश का है। ये सभी के लिए है। आपको बताना चाहूंगी कि ये दोनों ही पेपर के जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। ये केवल पास होने के लिए है और कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा। ऐसे के बारे में पूछा जाएगा जो कि 250 मार्क्स है। दूसरा पेपर है GS1 जो कि 250 मार्क्स के हैं। पेपर 3 में GS2 के बारे में पूछा जाएगा जो कि 250 मार्क्स है। पेपर 4 है GS3 जिसमें 250 मार्क्स है। पेपर 5 में GS4 पूछा जाएगा जो कि 250 मार्क्स का है। इसके अलावा पेपर 6 और पेपर 7 देख रहे होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं 1 और 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पेपर 1 में 250 मार्क्स और पेपर 2 में 250 मार्क्स, दोनों मिलाकर के 500 हो गए। यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। ये इसमें आपको केवल एक ही सब्जेक्ट चुनना है, बस उसके पार्ट्स 2 टाइप के कर दिए गए हैं। टोटल मार्क्स हैं 1750। 1750 में से जितने अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू के 275 नंबर में से आप जितने अच्छे नंबर लेकर के आते हैं उसे, और उसके साथ ही मेंस एग्जाम में आपने जितने नंबर लेकर के आए हैं वो दोनों ही नंबर को जोड़ा जाता है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 275 और 1750 दोनों नंबर को जोड़ करके टोटल आता है 2025 नंबर। तो इसका मतलब है कि 2025 नंबर को देखते हुए आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। और फाइनल रिजल्ट में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप यूपीएससी सीएसई क्लियर कर लेते हैं। फाइनली बात करते हैं कि यहाँ पर रैंक को लेकर के। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, मतलब कि मान लीजिए कि आप टॉप 50 में आते हैं, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए प्रेफरेंस दिए हैं तो आपको आईएएस ऑफिसर बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं या चांस मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है। आईएएस ऑफिसर जब आप बनने के लिए फाइनली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको 1.5 महीना या कभी 1 महीना या उससे कम समय या ज़्यादा समय भी लग जाता है, आपको कॉल लेटर मिलता है और फिर आपको बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए आपको जब कॉल लेटर मिलता है तो आपको जाना होता है उत्तराखंड मसूरी, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है और आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा आपको और भी कई जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही।